दिसंबर को आम आदमी पार्टी के चुनाव कार्यालय लोनी पर सचिन शर्मा, जो कि लोनी विधानसभा से प्रत्याशी हैं, उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर गाजियाबाद से आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष चेतन त्यागी भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष चेतन त्यागी को लोनी की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने ये भी कहा कि लोनी में बड़ा भ्रष्टाचार है और यहाँ पर विकास कार्य रुके रहते हैं। कार्यकर्ताओं ने साथ ही उन्हें ज़मीनी हकीकत बताते हुए कहा कि लोनी विधानसभा से इस बार आम आदमी पार्टी प्रचंड वोटों से जीतेगी। लोनी में वैसे तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो क्या लोनी में विकास हो पाएगा? सवाल यही है। मुस्तकीम को विधानसभा चुनाव के लिए मेरी रिकमेंडेशन और भाई चेतन त्यागी जी की और जो संगठन है उसकी रिकमेंडेशन रही है, तो मैं चाहूंगा कि भाई मुस्तकीम आए और जिलाध्यक्ष जी उनका स्वागत करेंगे। उपाध्यक्ष के लिए नरेंद्र चावरिया जी जो हैं, उनका नाम जो है वो सहमति से लिया गया है। मैं आशा करता हूं कि मुस्तकीम जी के और चावरिया जी के नेतृत्व में हमारी टीम पहले से और बेहतर होगी। बहुत त्यागी जी, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने चुनाव का एक ज़ोरदार आगाज़ किया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आज आप लोनी की विधानसभा में भी आए हैं, तो लोनी की जनता के लिए क्या सौगात है, उत्तर प्रदेश के लिए आपके पास क्या सौगात है, और क्या राजनीति रहेगी आपकी आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो 100 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, आप हमारी राजनीति और हमारी राजनीतिक विचारधारा का आकलन उस सूची से ही कर सकते हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े समाज सेवी हैं, महिलाएं हैं जो समाज के लिए जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सेना से जुड़े हुए व्यक्ति भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में हैं। तो इसका उद्देश्य हमारा साफ है कि हमारी जो राजनीति है या हमारी जो राजनीतिक विचारधारा है वो जनता के हित के लिए और जनता के मुद्दों की बात करने के लिए है। वहीं आप जैसे ही दूसरी पार्टियों की सूची आएगी, आप उसका भी आकलन कीजिएगा। निश्चित ही ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको खास तौर से भाजपा, समाजवादी, बसपा की जो भी सूची होगी उसमें आपको बलात्कारी भी मिल सकते हैं, उसमें आपको खूनी भी मिल सकते हैं, उसमें हर असामाजिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति आपको उस सूची में निसंदेह ही मिल जाएगा, क्योंकि अन्य दलों की जो राजनीति रही है वो कहीं ना कहीं बाहुबल से प्रेरित रही है। तो स्पष्ट हमारा एजेंडा है कि हम जनता के लिए काम करने आए हैं, जातिगत राजनीति से हटके मुद्दों की राजनीति करने के लिए आए हैं। चाहे वो बिजली फ्री देना हो 300 यूनिट, चाहे आपके और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था करनी हो, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्राओं की व्यवस्था करानी हो, इन सब मुद्दों के साथ हम उत्तर प्रदेश में राजनीति बदलने के लिए आए हैं। एक बड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी से कनेक्टेड जितने भी लीडर हैं उनके आईडी के छापे पड़े, सीबीआई के छापे पड़े, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं क्योंकि जानता हूं कि मेरी पार्टी और मेरी पार्टी का कोई भी नेता किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं है, और जब संलिप्त है ही नहीं तो मैं क्यों छापों से डरूं, क्यों मैं सीबीआई से डरूं, क्यों मैं इस सरकार की पुलिस से डरूं? मुझे इनका कोई डर नहीं है। ये जब चाहें हमारे नेताओं पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे छापे डाल सकते हैं, और पूर्व में भी ये होता आया है कि इन्होंने हमारे दिल्ली के विधायकों पे भी भांति भांति के जो है केस लगाकर उनको बदनाम करने की साजिश रची, और कोर्ट में जब मामला गया तो वहां मुंह की खाई। निश्चित ही हम भाजपा के ऐसे हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। देखिए, लोनी की समस्याओं को मैं लगातार समय समय पर उठाता रहा हूँ, आपके माध्यम से, समाचार के माध्यम से और भी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो समस्याएं तो यहाँ पर हैं ही, और सारी की सारी मूलभूत समस्याएं ही हैं। जल निकासी की समस्या यहाँ के लिए बेहद अहम है, क्योंकि पानी निकासी की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। 5-5 दिन तक भी बारिश होने के बाद पानी भरा रहता है। दूसरी समस्या स्कूल की है, अस्पताल की है। तो जो मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ मिलनी चाहिए थी इतने दशकों के बाद भी, तो वो नहीं मिल पाई हैं। उसका कारण यही है कि यहाँ की खराब राजनीति रही है। जो लोग यहाँ के राजनीति में रहे हैं उन लोगों की नीयत नहीं थी कि वो यहाँ का विकास कर रहे हैं।
जो दिल्ली की सरकार ने, हमारी सरकार ने जो किया है, दिल्ली में विकास किया है, दिल्ली में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्कूल का, अस्पताल का और सड़कों का, जो भी बिजली फ्री की है, और भी जो जनता के लिए, जो मजबूर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो भी बेहतर कर सकते थे वो सब करने की कोशिश की है, वही यहाँ पर भी करने की कोशिश की जाएगी। और जहाँ तक मेरे चुनाव लड़ने की बात है तो शीर्ष नेतृत्व ने मुझे मौका दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और बेहतर रिजल्ट लेंगे। जो जोश दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में था, क्या वो यहाँ के चुनाव में भी कार्यकर्ताओं में वो जोश और वो उत्साह दिखेगा? नहीं, बिल्कुल, यहाँ के लोग तो और ज़्यादा उत्साही हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी आए, क्योंकि दिल्ली का 15 साल का जो तीसरी बार सरकार बनी है उसका काम सबने देखा है, तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं यहाँ के।